मीरा अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी मार्केट घूमने जाती है, जहां उसकी नज़र एक अजीब और खूबसूरत चूड़ियों के सेट पर पड़ती है। वह चूड़ियां लाल और काले मोतियों से बनी हुई होती है और बेचने वाली बूढ़ी औरत उन चूड़ियों को हाथ में लेकर एक वार्निंग देती है और कहती है कि इन्हें पहनने वाले को कभी चैन नहीं मिलता। पर मीरा इस बात को मजाक समझकर उन चूड़ियों को खरीद लेती है। चूड़ी पहनने के पहले ही रात मीरा को एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। उस सपने में एक अंधेरी और सुनसान हवेली के अंदर होती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। अचानक से उसके सामने एक महिला का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है, जिसमें आग और नफरत दोनों भरी हुई होती है। वह महिला चीख कर कहती है कि तू भी मेरे जैसी बनेगी, और मीरा अचानक से डर के मारे जाग जाती है। अगली कुछ रातों में भी मीरा को वैसे ही सपने आते हैं, लेकिन इस बार वे सपने और भी ज़्यादा डरावने और रियल लगते हैं। अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके कमरे में कोई परछाई चलते हुए उसके करीब आ रही हो। एक दिन उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसकी चूड़ियों की खनखनाहट बिना बेवजह ही सुनाई देती है, जिससे मीरा बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर वह उसे अपना वहम समझकर इस हादसे को टाल देती है। अब धीरे धीरे इसका असर उसके करीबी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को होने लगा। जो कोई भी उन चूड़ियों के पास आता, उनके साथ भी बहुत अजीब और गरीब हादसे होने लगे। उसकी एक दोस्त को मिरर में अपने पीछे वही महिला दिखाई देती है, और एक और दोस्त को ऐसा लगता है कि जैसे वे घुटन और डर के मारे चैन से सो ही नहीं पा रही हो। धीरे धीरे सब उससे दूर रहने लगते हैं, और मीरा अपने दोस्तों के हालात के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगती है। मीरा के घर के लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। वो इस परेशानी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए वह मीरा को अपने घर के एक पुराने पंडित के पास ले जाते हैं। और पंडित देखता है तो कहता है कि ये चूड़ियाँ एक श्रापित रानी की हैं, जिससे उनके दुश्मन ने जिसे जिंदा जलाया था। उनका श्राप ये था कि जो कोई भी इन चूड़ियों को पहनेगा, वह उसकी जिंदगी उसी रानी की तरह बर्बाद हो जाएगी। मीरा को चूड़ों का श्राप तोड़ने के लिए उस रानी की हवेली में जाना और उस आत्मा को मुक्ति दिलाने को कहा जाता है। लेकिन जैसी वह हवेली में पूजा करना शुरू करती है, उसके आसपास अंधेरा और उसकी चूड़ियों की खनखनाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से उसके सामने रानी का वह जलता हुआ चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है, जो चीखते हुए कहता है कि मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, और ना ही तुझे। मीरा उस हवेली में अकेली गई हुई होती है। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह वहाँ से भागना तो चाहती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती है। वह वहाँ पर अकेली लॉक हो जाती है, और देखते ही देखते हुए जलता हुआ चेहरा मीरा की रूह को निकाल लेता है। उसके घर के लोग जब हवेली में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मीरा की लाश मिलती है, जिसका चेहरा जला हुआ होता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी उस हवेली में उस रानी और मीरा की चीखने की आवाज़ें आती है, और कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दें। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।